नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है मैं तो मजाक कर रहा था। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वैल्यू एडिशन होने वाली है। लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं सर ये टॉपिक कहाँ से लेकर आते हो, बस यही है, इसीलिए लाइक कर दो क्योंकि कहीं नहीं मिलेंगे। यूट्यूब सर्च पे कोई ये मैं तो मजाक कर रहा था ढूंढेगा नहीं, तो इसलिए व्यूज़ ज़्यादा नहीं आएंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जो ऑडियंस देख रहा है, एक ड्यूटी बनेगी आपकी। अगर मज़ा आएगा और कुछ सीखने को मिलेगा और अच्छा लगेगा तो इसको फॉरवर्ड करना है आपको, वीडियोस अपने फैमिली फ्रेंड्स और अपने बच्चों को स्पेशली, क्योंकि ज़रूर उनको इस चीज़ से फ़ायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक जी। मैं तो मजाक कर रहा था, ये आपने शायद कहा हो किसी को या आपने सुना हो। इसके पीछे का अंडरलाइंग इमोशन डिस्कस करेंगे। वो इमोशन बहुत ग्रे नहीं ब्लैक की तरफ है। कभी भी जब सिचुएशन इस तरह की आए, आपने कभी देखा है कि 4 लड़के 5 लड़के ऐसा कुछ किसी को एक कह देते हैं, फिर जब वो थोड़ा उदासीन होता है या कुछ वैसे होता है या गुस्सा दिखाता है, कोई बात करता है, तो उसको बोलता है अरे यार नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था यार। ये एग्जिट रूट है बहुत बड़ा। मैं तो मजाक कर रहा था बहुत बड़ा एग्जिट है। आपको पैटर्न समझने हैं। सबसे पहले जिसको ये कहा जाता है, जो ये कह रहा है उसके इमोशंस तो मैं डिस्कस करूंगा ही कि हो क्या रहा है, बट आपको देखना है जिसको ये बार बार कहा जा रहा है। अगर आपको ये बार बार कहा जा रहा है, बहुत सुनने में मिलता है, आपके कोलीग्स आपको परेशान करते हैं, छेड़ते हैं, और फिर जब कुछ मसला बढ़ता है तो आप वो एग्जिट रूट लेते हैं, मैं तो मजाक कर रहा था, या कांट यू टेक ए जोक, कम ऑन यार, यू डोंट हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर। इंग्लिश भी बता रहा हूँ मैं इसकी, ठीक है, इंग्लिश भी बता रहा हूँ ये वाली। कम ऑन यार, दोस्तों में तो मजाक चलता है। नहीं जी, ये सबसे बड़ा बेकार बिलीफ सिस्टम है जिसे हमें क्रश करना है। कभी भी कोई अगर आपको बुरा महसूस कराए तो वो आपका शुभ चिंतक नहीं है, याद रख लेना। ना वो आपको 2 जगह इंट्रोस्पेक्शन करना है उस पर, कि वो जो मजाक आप ही के साथ क्यों हो रहा है, आपके अंदर ऐसी क्या कमी देखी जा रही है। 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपके अंदर ऐसा कुछ है जिससे वो इंसान जेलस रहता है या इनसिक्योर है, क्योंकि मजाक कभी अपने से पावरफुल से नहीं करा जाता, बहुत ज़्यादा जो पावरफुल है जिससे उनको कुछ लेना देना है। द वेरी फैक्ट ये कि उनको आपसे कुछ लेना देना नहीं है, इट इज़ अ इक्वल का रिलेशनशिप, एंड अंदर उनकी लाइफ में एक मिजरेबल नेस है, ठीक है, एंड एक वो टॉक्सिसिटी है, एक परेशानी है, एंड वो एक ग्रुप में कोई एक आधा ऐसा मिल जाता है जिस पे निकालने में मज़ा आता है लोगों को। या फिर हो सकता है आप अपनी लाइफ इस तरह जी रहे हो जैसे आप दारू नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, ज़बरदस्ती की सोशलाइजिंग नहीं करते, ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते, अपनी लाइफ में फोकस्ड हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपनी नौकरी में बहुत अच्छा कर रहे हैं। या हो सकता है आप बॉस के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स में हो, चाटुकारिता वाले या नॉन चाटुकारिता वाले, दोनों से अच्छे रिलेशनशिप हो सकते हैं। तो इस चीज़ से आपको सफ़र करना पड़ सकता है। आपको उस हर मोमेंट पे इंट्रोस्पेक्शन करना है। जब भी आपको कोई बोले कि मैं तो मजाक कर रहा था, उसकी हिम्मत कैसे हुई आपके साथ मजाक करने की, आपको ये देखना है। आपको उससे ये पूछना है, हु गेव यू द राइट, आर यू सो क्लोज टू मी। पहले जो क्लोज के रिश्तेदार करेंगे उन पे भी आएंगे चर्चा, उनकी भी थोड़ी होगी, लेकिन चलता फिरता कोई इंसान आपके साथ मजाक कर गया, आप इतने मजाक के पात्र हैं, आप इतने असहाय हैं। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि कोई कुछ ऐसे करे तो एग्रेसिव हो जाओ, मारपीट पे उतर आओ, गाली गलौज पे उतर पाओ ये करके, लेकिन एक आपका एटीट्यूड और ऑरा होनी चाहिए कि आता जाता ऐसे मजाक ना कर जाए। जैसे और ज़बरदस्ती रिश्तों में भी जैसे बोल रखा है ना, जीजा साली या कोई इस तरह के और रिश्ते बना रखे हैं हमने, ठीक है, उसमें भी मजाक चलता है। मजाक नहीं है, उसके पीछे कोई मैं, अब फैमिली ऑडियंस है, पर सिंस आई एम फैमिली काउंसलर ऑल्सो, मैरिटल काउंसलर, ज्योतिष, बहुत डार्क चीज़ें होती हैं औरतों के साथ, वर्क प्लेस पे, पार्टीज़ में, सोशल गैदरिंग्स में, फंक्शंस में, अंडर द गार्ब ऑफ मैं मजाक कर रहा था, काफ़ी कुछ गड़बड़ होता है। एंड इट ऑलवेज स्टार्ट्स लाइक दिस, मैं तो मजाक, ये तो मजाक था। पहले टेस्ट किया जाता है कि वर्बली कुछ सुनने को तैयार है, एंड वो जो, एंड ये मैं सबको सिखा रहा हूँ, ये जितनी महिलाएं हैं, हमारी बेटियां हैं, लड़के हैं, लड़की हैं, जेंडर न्यूट्रल चीज़ है ये, बहुत गहरी चीज़ है ये। वीडियो बहुत गहरा है, सुनना ही है आपको और समाज में फैलाना ही है। टेम्पलेट है बहुत बड़ा जो डिस्कस नहीं किया जा रहा।
जो एक सेक्सुअल हैरेसमेंट की यहाँ पीक पहुंचता है, उसकी जो बीज है वो मैं तो मजाक कर रहा से ही स्टार्ट होता है। द मोमेंट इट इज कॉल्ड आउट, वो मैं तो मजाक कर रहा था होता है। तो जो ये मैं तो मजाक कर रहा था, और मैं बार बार इसमें पुलिंग ही लगा रहा हूं, क्योंकि मैं तो मजाक कर रही थी भी होता है, बट वो परसेंटेज में कम है, परसेंटेज में कम है, इसलिए मैं पुलिंग लगा के बता रहा हूं आपको। तो उसकी बीज में बहुत आगे का कलेश है। आपको देखना है कि वो क्यों मजाक कर रहा है आपके साथ। व्हाई कांट मजाक बी डन ऑन वेदर और पॉलिटिक्स और समथिंग एल्स? व्हाई यू आर बिकमिंग द सब्जेक्ट? व्हाई कांट, जैसे जनरली करते हैं ना कि भी क्रिकेटर्स पे कर लिया, कोई रन ज़्यादा नहीं बना रहा, हालांकि वो सब भी बहुत मेरे हिसाब से पॉजिटिव चीज़ नहीं है, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि आप किसी के मजाक का पात्र बन रहे हैं। बहुत जोक्स हैं, कम्युनिटी जोक्स होते हैं, पति पत्नी जोक्स होते हैं, ठीक है, हर तरह के आपको पता है जोक्स होते हैं, शालीन वाले भी होते हैं, वो मजाक करो भाई। ये डायरेक्ट आप पर ये करना मजाक नहीं है, ये पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर की एक बेसिस है। इस पे भी अगर आपको वीडियोस समझने के लिए चाहिएंगे उस वर्ड के लिए, तो वो भी बनाऊंगा, लेकिन आज मैं ये इस चीज़ को हमेशा के लिए एक चीज़ आपके दिमाग में इंप्रेशन डालना चाहता हूँ, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन। और अगर आप ये बोलते हैं किसी को मैं मजाक कर रहा था, तो यू डू इंट्रोस्पेक्शन कि आप जेन्युइनली मजाक कर रहे थे, आपको पता है आप क्या कर रहे थे। आपको एस्केप रूट चाहिए लाइफ में। अगर जेन्युइन आदमी हो ना कोई, एंड अगला आदमी आपकी किसी बात से हर्ट हो जाए, तो आपको सिर्फ ये बोलना है आई डिडंट इंटेंड टू हर्ट यू, एंड इफ आई हर्ट यू देन आई एम सॉरी। एंड जो असली इंसान होता है वो कहता है माई इंटेंशन वॉज टू हर्ट यू ओनली, and I was nasty, and I myself don't know why I was nasty. I think I am jealous of you because of this reasons, and can you help me कि ये कैसे ठीक कर, तुम कैसे कर लेते हो, मेरे को मदद करो। तब असली दोस्ती और रिश्ता होगा। When you go beyond these feelings of envy and jealousy, envy और jealousy की फीलिंग क्यों आती है? ये क्यों आता है कि आप सोचते हो कि आप ज़्यादा डिजर्विंग हो, अगला बंदा डिजर्विंग नहीं है, और उसको लाइफ में मिल रहा है बहुत अच्छा, उसके पास बहुत ब्यूटीफुल वाइफ है, ब्यूटीफुल क्यूटी क्यूटी किड्स हैं, उसके पास धन है, उसके पास नौकरी बहुत अच्छी है, एंड तो उसकी किसी, जैसे हम एक चीज़ और भी करते हैं, हम जब भी किसी की तारीफ़ करते हैं ना, उसमें एक अलग एक चीज़ और होती है, अगर हम वो लगा देते हैं तो अगेन यही जेलिसी वाली है, एंड ये हम भी करते हैं और हमारे साथ होता है। ये भी एक इंटरेस्टिंग वो है, आप सुन लो इसको, ठीक है। यार वो आदमी तो बड़ा अच्छा है और ये ऐसा 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 5 गुणगान कर दिए, लेकिन जैसे ही ये लेकिन आया और इंग्लिश में बट, और ही इज़ अ वेरी नाइस फेलो यार, ये वो ऐसे ऐसे करके गुड, बट मतलब 4 चीज़ अच्छी बोली, बट देन, यानी वो बोलना चाहता है कि भैया ये बट के बाद की ही स्टोरी है असली, ये लेकिन के बाद की ही स्टोरी है असली, वो वाला तो सब मैंने भूमिका बनाई थी। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा बट वाला आदमी कर रहा है, तो आपको देखना है, डू यू वांट टू सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु हैव सो मच ऑफ एनवी एंड जेलेसी? एनवी एंड जेलेसी इज नथिंग बट ए डिग्री ऑफ हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस, कि भाई हमसे तो ना हो पाई ठाकुर। मूवी, पुरानी मूवी में ऐसे दिखाते थे ना, वो आता था कोई ऐसा, ठाकुर हमसे तो ना हो पाई ठाकुराइन, हमसे तो ना हो पाई ठाकुराइन, छोड़ दो हमका, हमसे तो मतलब दैट हेल्पलेसनेस, हमको तो कुछ, हमसे तो हो ना पाई, हम तो कुछ कर ना पाई, ये कर पाई तो हम इससे जेलस करें, और फिर इसका किसी चीज़ का मजाक, आपके किसी कोई इंसान आपकी बॉडी का, बॉडी की शेप का, जो कि आपकी बॉडी है, उसका मजाक उड़ाए। कोई अच्छा दोस्त होगा तो ये बोलेगा यार तू थोड़ा मोटा हो रहा है, थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, चल मेरे साथ वॉक करने चला गा, इज़ ए पॉजिटिव थिंग। उस चीज़ का कोई मजाक उड़ा रहा है, आपकी बॉडी का, आपकी स्पीच का, आपकी प्रोनाउंसिएशन का, ठीक है। अब प्रोनाउंसिएशन बोलो, प्रोनाउंसिएशन बोल दो, अब प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन होता है। ये खुशबू वाला ना शैनल होता है, चैनल नहीं होता। ये जो पेन लगाते हैं ना महंगे वाले से, ये मोबला होता है, मॉन्ट ब्लैंक नहीं होता। ऐसे बड़े लोग होंगे मजाक उड़ाने वाले, उनको, जो मजाक उड़ाने वाले, उनको सोचना है कि ये जो लेके घूम रहा है ना मॉन्ट ब्लैंक या मोबला ये भाई 1-1.5 लाख का पेन लेके घूम रहा है,
तो उसकी इज्जत कर, प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में मत जा और प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में मत जा। तो हर चीज़ में आपका मजाक, एंड अगर आप खुद मजाक उड़ाते हो किसी का, ऐसे भी हो सकता है आपका उड़ता है और आप भी उड़ाते हो, उसका कोई मतलब नहीं है। फॉरेन कंट्रीज़ के सारे प्राइम मिनिस्टर एंड आर प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो इंक्लूडेड अपनी ही भाषा में बात करते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती जाके इंग्लिश नहीं बोलते। सारे प्रेसिडेंट्स देख लो, जापान के लेके, चाइना के लेके, अपने प्रधानमंत्री से लेके, वो तो फिर क्या है, क्या बड़ी चीज़ है? उससे बड़ा तो कोई देश का आदमी नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशनली, ठीक है। तो ये इन चक्रों में नहीं लगना, हमें मजाक बिल्कुल नहीं बनाना है किसी का, खुद नहीं बनाना है और खुद बनना भी नहीं है, बनाना भी नहीं है और बनना भी नहीं है। सबसे पहले बनाना छोड़ो और फिर जैसे ही आपका कोई बनाए तो उसको वहीं रोको और सोचो, पहले तो सोचो कि यार मैंने इसके साथ ऐसा क्या किया कि इसको लगा कि ही कैन डू दिस मजाक विद मी एंड गेट अवे। ऐसा मैंने क्या इंक्लिनेशंस दिए, ऐसी क्या कमजोरी, ऐसी क्या मजबूरी दिखाई? क्या मैं अकेला नहीं रह सकता? क्या मुझे साथ की ज़रूरत है? भैया आप एक ग्रुप में कई बार फंस जाते हैं, 6-7 का ग्रुप है एंड आप ही के साथ मजाक हो रहा है। कितने लोग आइडेंटिफाई करते हैं, कितनों के दर्द वाले पेन पॉइंट को मैंने टच किया, कितने लोग, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल कुछ वीडियोस नहीं बनाना चाहता जिससे लोग रिलेट ना करें या उनकी लाइफ में होता ना हो। तो एम ऑफ दिस चैनल इज़ टू ब्रिंग आउट टॉपिक्स फ्रॉम द क्लॉजेट्स जो डिस्कस नहीं हो रहे, बिकॉज एंडलेस रील्स देखना, एंडलेस डोपामाइन को हाई रखना, एंटरटेनमेंट हाई रखना, सेंसलेस बात करना, क्योंकि मेरे वीडियोस को मैं चाहूँगा कि जब भी देखें, एंड बहुत पॉजिटिव कमेंट आते हैं तभी मैं इस तरह के बना रहा हूँ, एंड वो जब से बनाने शुरू करें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं एंड अच्छा लग रहा है। तो आप चाहते हैं इस तरह के और पॉइंट्स को मैं रेज करूं, बिकॉज एवरी डे आई कैन मेक वन ऑन सच अ टॉपिक विच अफेक्ट्स योर लाइफ। कहीं मोटिवेशन किया मैंने इसमें कि खुद ही को कर बुलंद इतना, कि ऐसा कुछ किया मैंने कि आसमान में छेद नहीं होता पत्थर को उछालो यारो, ऐसा कुछ बोला? वो सुनने में अच्छा लगता, कोई लाइफ में भला नहीं करता। एक एक टेंजेबल चीज़, अगर मैं कह रहा हूँ आप एक डायरी खोल लेना मेरे नाम की और एक वीडियो में एक टॉपिक लिखा और एक लाइन लिख दें जो आपने सीखा, ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर आई कैन प्रॉमिस एक्चुअल लाइफ में चेंज आ जाएगा। और जो पहले से देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप, क्योंकि देते हैं लोग कमेंट, मैं पर फिर मांग रहा हूँ एज ए क्रिएटर कि क्या चेंज आया 2 महीने, 6 महीने, 5 महीने, अलग अलग टॉपिक्स पे क्या थॉट प्रोसेस में चेंज आना शुरू हुआ कि ये सी मेरे साथ क्यों हो रहा है? बिकॉज वी हैव टू क्वेश्चन कि एंड सी द पैटर्न्स। सारे मेरे वीडियोज आर रिलेटेड, आई कैन टेल यू दिस। येस आई नो लॉट ऑफ पीपल सी रियल एस्टेट वाले ज़्यादा वो आइटम नंबर टाइप होते हैं, ठीक है, दिल्ली की सर्दी टाइप या कोई इस तरह के जो आते थे गाने, ठीक है, तो वो आई नो दैट, बट उनका एम ये है कि ताकि ये वाले सुन सकूं, एम ये है, क्योंकि सिर्फ यही मुझे पता है सुनाऊंगा तो ऑडियंस बहुत कम हो जाएगा, मुझे भी पता है। कई बार क्या होता है, बच्चों को कुछ बोलना पड़ता है कि हाँ स्वीट डिश में वो मिलेगा, ये वाली तोरी की सब्जी खा ले, ठीक है, तेरे को इसके बाद आइसक्रीम मिलेगी। तो येस आई डू दैट ऑल्सो, ठीक है, बट प्लीज़ मेरा मोरल बढ़ाने के लिए मेरी रिक्वेस्ट है 200 लाइक्स बढ़ा दो, इस 200 लाइक्स दे दो इस वीडियो को, एंड प्लीज़ स्प्रेड इट, प्लीज़ स्प्रेड सच टॉपिक्स सो दैट आप अपने फैमिली पे भी चर्चा करो। फैमिली मेंबर्स में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाप बेटे से बोले मैं तो मजाक कर रहा था, कुछ बोला बेटे को बुरा लगा तो बोले यार आई वॉज बीइंग नास्टी, आई डोंट नो व्हाई। इवन द सन हैज़ टू टेल द फादर और मदर, और आपस में इतने, इससे घनिष्ठ रिश्ता नहीं होगा। पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, भाई बहन, ये सबसे घनिष्ठ रिश्ते, इनमें भी अगर ये सुना जा रहा है कि मैं तो मजाक कर रहा था, तो इट इज़ टाइम फॉर एन। जब भी आपके कान में ये वर्ड डले किसी से आपको हर्ट करने के बाद कि मैं तो मजाक कर रहा था, तो टीचोमीटर ऑन हो जाना चाहिए। टीचोमीटर क्या होता है, एक दिन मैं टीचोमीटर भी बताऊंगा, अपनी अंदर का एक मीटर होता है, वो ऑन हो जाना चाहिए कि हो क्यों रहा है, इतना मजाक क्यों किया जा रहा है मेरे साथ, ठीक है। आई होप ये अच्छा लगा, प्लीज़ स्प्रेड इट, थैंक यू वेरी मच।